बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू KPK वाली जो बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा हुआ है फोर्स F इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 5K एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। एक पार्टिकल पर ये फोर्स है जो एक्ट कर रही है एट दिस यानी इस पॉइंट पे वो पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। फाइंड द फाइंड द मोमेंट और टॉर्क ऑफ द मोमेंट कह रहे हैं या टॉर्क कह रहे हैं और द फोर्स अबाउट किसके फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अबाउट द ओरिजिन, सेकंड पार्ट में अबाउट द पॉइंट। एक और पॉइंट गिवन है जिसके मुताबिक हमें फाइंड करनी है। तो फोर्स हमें गिवन है, ये फोर्स एक्ट कर रही है एट ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर एट इस पॉइंट पर वो इस पर एक्ट कर रही है। फाइंड द मोमेंट और टॉर्क हमने फाइंड करनी है ऑफ द फोर्स की अबाउट फर्स्ट केस में अबाउट ओरिजिन। तो फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड पर आएंगे। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ भी है और सेकंड के साथ भी है। यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक। तो अभी चूँकि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब फाइंड द मोमेंट और टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट फर्स्ट पार्ट लेते हैं अबाउट द ओरिजिन ज़हन में रखें। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन फोर्स हमें गिवन है वो हमने लिख ली। जो क्वेश्चन में गिवन थी 3I माइनस 2J प्लस 5K एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पर एक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट भी अभी हमने देखा, दो बार पढ़ा क्वेश्चन में हमने 1 माइनस 2 एंड 2 कॉमन में लिखे। तो इस पॉइंट पर जिस पे एक्ट कर रही है इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ लेट्स से A। इस पॉइंट को हम नाम दे दिए A का 1 माइनस 2 एंड 2, इसको नाम दे दिए जैसे मैंने आपको बताया A का। आगे चलते हैं, उसके बाद फाइंड मोमेंट और टॉर्क। मोमेंट या टॉर्क एक ही मतलब है दोनों का। मोमेंट फाइंड करनी और टॉर्क फाइंड करनी और द फोर्स। अब फर्स्ट पार्ट में हमें किसके मतलब आ गया अबाउट ओरिजिन के मतलब हमने टॉर्क फाइंड करनी है। तो याद रखें कि जब भी आप मोमेंट फाइंड कर रहे होंगे जिसकी अबाउट होगी, जब आप उसका वेक्टर बना रहे होंगे उस क्वांटिटी को आपने उस पॉइंट को पहले लिखना है। तो अबाउट ओरिजिन है तो एज ओरिजिन की वैल्यूज हमें पता नहीं क्या होती हैं, 0 लिखे। चूँकि यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स की बात हो रही है I J K, तो ऑब्वियस है ये X Y एंड Z एक्सिस यानी आपका 3 डायमेंशन है। तो एज ओरिजिन तो ओरिजिन की जो वैल्यू लेंगे वो सिर्फ 0 नहीं लेंगे X Y एक्सिस, बल्कि साथ में क्या लेंगे Z एक्सिस। तो X Y एंड Z तो तीनों कंपोनेंट ओरिजिन क्या हो जाएंगे 0 0 0। इन लेट्स से हमारे पास एक 3 डायमेंशन फेज है तो यहाँ पर ओरिजिन है तो ओरिजिन X एक्सिस भी 0 है, Y एक्सिस भी 0 और Z एक्सिस भी 0 है। तो हमारे पास तीन वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 0। तो इस तरह से ओरिजिन को हमने O कह दिया, O फॉर ओरिजिन एंड 0 0 की वैल्यू। अब अबाउट ओरिजिन उसने कहा था, अबाउट ओरिजिन कहा था तो O और ये इसका इनिशियल पॉइंट था जहाँ पर एक्ट हुई फोर्स, तो O से A। तो OA इसको मैं कह देता हूँ और जब O इसमें जो वेक्टर बनाऊंगा उसको स्मॉल r कह देंगे। जो मूवमेंट का फार्मूला होता है वो है r क्रॉस f स्मॉल क्रॉस r। तो OA लिखता हूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर का तरीका हमने पहले भी सीखा है प्रीवियस लेक्चर में। पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा I, आगे कॉमा हटेगा माइनस 2J, कॉमा हटेगा आगे प्लस 2K माइनस साइन। पोजीशन वेक्टर ऑफ O की वैल्यू तो 0I प्लस 0J प्लस 0K। तो माइनस साइन चलेगा तो माइनस 0I माइनस 0J माइनस 0K। तो इसका मतलब इस पर कुछ चेंज आनी नहीं, 0 माइनस करूँगा इस वैल्यू में, इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आई, ये नहीं आई माइनस 0 आई रहेगा, माइनस 2J माइनस 0 माइनस 2J रहेगा, 2K माइनस 0 तो 2K ही रहेगा। अब ये जो OA था याद रखें ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर फोर्स ने एक्ट किया और अबाउट हमने मूवमेंट या टॉर्क फाइंड करनी है अबाउट ओरिजिन, तो ये था। जिसके मुतालिक हो फिर बता रहा हूँ अबाउट, जिसके मुतालिक होगा अबाउट उसको आपने पहले लिखना, तो उसको मैंने O लिखा है देन इनिशियल पॉइंट लिखा O। जब पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, और ये जो OA हमारे पास वेक्टर बना है इसको आपने डिनोट करना है बाय स्मॉल r। तो अब मैं OA नहीं लिखूंगा बल्कि यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह स्मॉल r, ये वेक्टर आ गया। अब फोर्स हमें पहले ही गिवन थी दैट इज 3I माइनस 2J प्लस 5K। तो अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं, मोमेंट और टॉर्क फाइंड करते हैं। मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमें कहा गया था तो M कैपिटल M से डिनोट करें, दैट स्टैंड फॉर मोमेंट इक्वल टू r क्रॉस f। r अभी जो वेक्टर हमने फाइंड किया है ये r हमारे पास आ गया है और f फोर्स है जो कि हमें गिवन थी क्वेश्चन में 3I माइनस 2J प्लस 5K। तो सॉल्व करते हैं इसको। r क्रॉस f I J K डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ वैल्यूज, तो r की वैल्यूज हमारे पास है 1 माइनस 2 एंड देन 2। देन उसके बाद f की वैल्यूज है हमारे पास, तो f की वैल्यूज 3 माइनस 2 एंड 5। तो 3 माइनस 2 एंड 5 हमने लिखा एंड देन अब इसकी एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसको एक्सपेंड किया। फर्स्ट
रो से, फर्स्ट रो से सस्पेंड करता हूँ तो पहला वैल्यू जो हमारी हटेगी वो आई हटेगा, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी तो -2 and 2 -2 and 5। तो यहाँ देख सकते हैं हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पर -2 and 2 -2 and 5। आगे नेक्स्ट जे की वैल्यू आएगी तो माइनस साइन डालेंगे, सेकंड मल्टीप्लिकेशन सेकंड डिटरमिनेंट लेने से पहले -j एंड देन ये कॉलम और ये रो हट जाएगी 1 and 2 and 3 and 5। तो 1 and 2 3 and 5। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर तो प्लस के तो प्लस माइनस एंड प्लस तो प्लस के तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, फर्स्ट रो 1 -2 and 3 and -2। वैल्यू की हमने 1 and -2 3 and -2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब आई यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 5 2 10, सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन 2 to the 4 यहाँ भी माइनस आए तो माइनस साइन साथ लिखेंगे, आगे -j 5 हमेशा पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, देन 3 2 6 सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन फिर प्लस के, देन आगे वैल्यू 2 1 2 -2 एंड माइनस साइन 3 2 6 साथ में ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे -6। आगे चलते हैं, आई -10 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास +4 5 -6 -1 आ जाएगा कि -2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +6 हो जाएगा तो -10 + 4 हमारे पास z माइनस की वैल्यू बढ़ी -6 रह जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव j हो जाएगा, j 1 j 6 -2 पॉजिटिव 4 रह जाएगा तो प्लस माइनस -6 आई प्लस j +4 ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मूवमेंट आ गया। इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में सारा वही सवाल है लेकिन बस सिर्फ ये चेंजिंग हो गई। यहाँ पर हमें कह दिया गया मोमेंट हमने फाइंड करनी है अबाउट ओरिजिन नहीं, अबाउट इस पॉइंट के। तो इस पॉइंट को फर्स्ट इनिशियल पॉइंट को तो मैंने नाम दिया हुआ दैट इज वही फोर्स है, वही इनिशियल पॉइंट है। इस पॉइंट को जिसके मतलब अब हमने फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट अबाउट या मोमेंट एट आर्क अबाउट पॉइंट दिस। तो इस पॉइंट को लेट्स से हम अब क्या देते हैं इसको बी। ये पॉइंट गिवन है सेकंड पार्ट में 1 2 and 1, तो हमने वैल्यू लिख दी इसकी 1 2 and 1। अब अबाउट दिस पॉइंट है तो जब मैं अब आर बनाऊंगा तो अबाउट ओरिजिन नहीं है तो ये पॉइंट है तो पहले ये लिखा जाएगा, वेक्टर बनाते बी और इनिशियल पॉइंट आपका ए था तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज इक्वल टू बी ए, और बी ए को हम क्या कहेंगे स्मॉल आर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू वही वैल्यू जो पहले उसमें थी तो ये आई हो जाएगा, कॉमा हटेगा -2j प्लस 2k, वही वैल्यू हमने लिखी आई -2j प्लस 2k, आगे माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू तो आई कॉमा हटेगा +2j कॉमा हटेगा प्लस के, माइनस साइन मूव करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी अब माइनस आई नेगेटिव प्लस माइनस -2j एंड प्लस माइनस के। तो सॉल्व करते हैं इसको, आई माइनस आई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी वैल्यूज, तो यहाँ पर रह जाएगा बस 0 आई। इसको लिखेंगे कंपोनेंट को हमने क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू लिखनी होती है तो इसको 0 नहीं लिखेंगे, 0 आई लिखेंगे। आगे -2j है, -2j ऐड जरूर होंगे लेकिन साइन किस करेगा माइनस है तो -4j प्लस 2k माइनस के रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव क्या रह जाएगा, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। फोर्स वही है जो फर्स्ट पार्ट में गिवन थी, फर्स्ट फोर्स भी वही है और आपका इनिशियल पॉइंट भी एक्ट करने वाला जो है एक्ट्स ऑन ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है इनिशियल पॉइंट भी वही है। तो फोर्स हमारे पास है 3i -2j 5k। तो अब इसका हम क्या फाइंड करते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, यानी इस पॉइंट के बदले इसको बी मैंने कह दिया, इस पॉइंट के बदले हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो मोमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ, ऊपर आई जे के लिखेंगे, फोर्स वही जो गिवन थी इस क्वेश्चन में, फोर्स यहाँ से बेशक आप दोबारा से देख लें 3 -2 and 5 ये हमने वैल्यू लिखी, लेकिन पहले हम 3 -2 and 5 तो मैंने फोर्स की वैल्यू आपको पहले बता दी आर, ये आर पहले आर लिखा जाएगा, आर की वैल्यू भी हमने फाइंड की है यहाँ पर, वही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। वैल्यू हमारे पास है 0 -4 and 1, तो 0 4 and -1 एक्सपेंड करता हूँ फिर उससे R1 से आई लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी -4 1 -2 5, सेकंड -j लिखेंगे प्लस माइनस एंड प्लस की तरतीब तो -j, ये कॉलम और ये रो हटेगी 0 and 1 and 3 and 5, फिर प्लस के ये कॉलम और फर्स्ट रो हटेगी 0 and -4 3 and -2। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो आई डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 5 4 20, सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन एंड 2 1 2 यहाँ माइनस जो आ रहा है उसको ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट में लिख देंगे, आगे -j 5 × 0 0 हो जाएगा, सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन इस डायगोनल से पहले 3 1 3, फिर प्लस यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 × दिस वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी 3 4 12, डायगोनल का माइनस और साथ में वैल्यू भी माइनस में तो माइनस उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। आई -20 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 हो जाएगा, 0 -j 0 -3 -3 के यहाँ पर वैल्यू आपके पास 0 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12 हो जाएगा, तो -20 + 12 हमारे पास वैल्यू जाएगी, माइनस की वैल्यू बड़ी -18 रह जाएगा एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो 3j और यहाँ पर वैल्यू आपके पास रहेगी +12 की, मल्टीप्लाई करता हूँ तो -18j प्लस
3J एंड प्लस 12 की हमारे पास मूवमेंट आ गई। आपकी जो बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर आप लिख लें सेकंड पार्ट का। आपकी जो बुक का आंसर है वो गलत है, और ये आंसर आप नोट कर लें क्योंकि ये करेक्ट आंसर है इस सेकंड पार्ट का। तो सर हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट किया। उम्मीद है दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई है इन दोनों पार्ट्स में तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।